महाराष्ट्र में स्पीकर पद पर जीते बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर, सत्ता पक्ष के नार्वेकर को मिले 164 वोट। विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी की हार, साल्वी को मिले 107 वोट। नार्वेकर को 145 वोट मिलते ही बीजेपी और शिंदे गुट ने बनाई खुशी, सदन में बजी तालियां। एक एक विधायक की सीट पर जाकर की गई मतगणना, वोटिंग शुरू होने से पहले कुछ देर रहा गतिरोध। विधानसभा के बाहर रही कड़ी सुरक्षा, भीतर शांति से हुई वोटों की गिनती। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का दावा, हमारा स्पीकर उम्मीदवार सैनिक, दूसरे गुट का उम्मीदवार फर्जी सैनिक। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन साल्वी जी, और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? महाराष्ट्र में सियासी गहमागहमी के बीच शुरू हुआ सत्र, जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी के लगे नारे। महाराष्ट्र में पार्टी पर कब्जे की जंग तेज, विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर हुआ सील। कल बहुमत साबित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे, बहुमत साबित करने के दौरान स्पीकर का अहम रोल। तेलंगाना में 2023 में होने वाले विधानसभा का आज बीजेपी फूंक रही है बिगुल, देश भर से पहुंचे दिग्गज नेता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैदराबाद, चारमीनार के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में किए दर्शन। सीएम योगी के साथ तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष संजय बंडी रहे मौजूद, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी किए दर्शन। हैदराबाद में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली, होगा बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज। सिकंदराबाद की परेड ग्राउंड में शाम 5 बजे होगी पीएम मोदी की रैली। हैदराबाद में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बीजेपी ने दिया विजय संकल्प सभा का नाम। सभा से जुड़ेंगे तेलंगाना के 35,000 बीजेपी कार्यकर्ता। हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी गृहमंत्री अमित शाह की बात, कहा गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टीआरएस सरकार पर साधा निशाना, कहा उनके लिए राजनीति सर्कस का खेल, लेकिन हमारे लिए सेवा का जरिया। केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री के भाषण के साथ बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का होगा समापन, मिशन तेलंगाना पर है बीजेपी का फोकस। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ रेवाड़ी में रैली, आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांग। 10 दिन के लिए एनआईए कस्टडी में भेजे गए उदयपुर हत्याकांड के चारों आरोपी, जयपुर कोर्ट में पेशी के बाद पिटाई। चारों आरोपियों को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश, वापस अजमेर जेल ले जाते वक्त करना पड़ा वकीलों के गुस्से का सामना। जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान लगे जय श्री राम के नारे, वकील बोले ऐसे दरिंदों को मार दी जाए गोली। उदयपुर केस से जुड़ा नया वीडियो आया सामने, हत्या के आरोपियों का पीछा करती दिखी उदयपुर पुलिस। उदयपुर हत्याकांड में नए खुलासे, उदयपुर के 2 मौलानाओं ने गौस को भेजा था पाकिस्तान। मौलानाओं के नाम रियासत हुसैन और अब्दुल रज्जाक, दिलाई थी दावत इस्लामी की ट्रेनिंग। हत्याकांड की साजिश में 2 मौलाना और 2 वकील भी शामिल, एनआईए ने लिया हिरासत में। पाकिस्तानी सलमान हैदर और अबू इब्राहिम ने किया था ब्रेन वॉश, बड़ा धमाका करने के लिए उकसाने का खुलासा। उदयपुर कांड को लेकर कानपुर में जांच शुरू, कानपुर में है दावत इस्लाम का दफ्तर, पाकिस्तान से जुड़ा है संगठन। महाराष्ट्र के अमरावती में भी उदयपुर कांड की तर्ज पर एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या, मुख्य आरोपी इरफान समेत 7 गिरफ्तार। उमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा,
एक बार में दिमाग की नस फटी, सांस और खाना खाने की नली भी कटी, आंख की नस भी डैमेज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का खुलासा, जख्म 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा। 21 जून को वारदात का सीसीटीवी सामने आया। बाइक पर बैठे 2 शख्स कर रहे थे रेकी। मामले की जांच में जुटी है एनआईए। अमरावती कोतवाली में आरोपियों से की पूछताछ। सोनेलाल जयंती को लेकर पटेल बहनों में घमासान। पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया पटेल पर लगाया परमिशन रद्द कराने का आरोप। इस सभागार का हमने सबसे पहले परमिशन ली, रविंद्रालय उसको कैंसिल किया गया। विश्वरैया प्रेक्षागार में गए, वहां कैंसिल किया गया। उसके बाद हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल के लिए आवेदन किया और उसका कैंसिल कर दिया गया। अपना दल एस के प्रेसिडेंट आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा परमिशन थी तो पल्लवी दिखाएं बुकिंग की पर्ची। किसी के पास आदमी होंगे तभी तो जयंती मनाएगा, अन्यथा मीडिया का उपयोग करेगा नाटक करने में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही मनाने की जिद क्यों है? मेरा आपसे एक सवाल है, अगर उन्होंने हॉल बुक किया था, कोई परमिशन होगी उनके पास, परमिशन मांग लीजिए उनसे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 73वीं जन्म जयंती पर अनुप्रिया पटेल ने किया नमन। परमिशन विवाद पर रही खामोश। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने की सड़क हादसे में घायल शख्स की मदद। अपने काफिले में चल रही एम्बुलेंस से जख्मी बाइक सवार को पहुंचाया अस्पताल। केरल की वायनाड में 3 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल गांधी। वंदूर में एकजुटता सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटने के दौरान दिखा जख्मी, मदद करने का वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर नगरीय निकाय चुनाव में सियासी माहौल गरमाया। बीजेपी के वचन पत्र जारी किए जाने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे रूठे। देहरादून में पिकनिक मनाने गए 11 लोग नदी के तेज बहाव में फंसे। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई सभी की जान। तय वक्त से 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने जुलाई में सामान्य बारिश का जताया अनुमान। दुर्ग में नुपुर शर्मा के पोस्ट को समर्थन करने वाले शख्स को पुलिस ने दी सुरक्षा। लगातार मिल रही थी धमकी। अयोध्या में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने की निषाद समुदाय के साथ बैठक। कानपुर पुलिस ने विक्रू कांड में शहीद हुए सिपाहियों को दी पुष्पांजलि। विपक्षी दल के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे बेंगलुरु, मांगेंगे समर्थन। हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस के बीच पोस्टर वॉर शुरू। दोनों पार्टियां अपने विकास कार्यों का कर रही है प्रदर्शन। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 396 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण में 14,849 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। चित्रकूट से दिल्ली तक पहुंचने में लोगों को लगेंगे अब सिर्फ 6 घंटे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी कार्यकारिणी प्रकोष्ठ किए गए भंग। सूरत में बारिश के चलते किसानों में दौड़ी खुशी की लहर, पर जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। बीते 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश। सूखी नदियों में पानी भरने से किसान खुश, लेकिन रास्तों पर जलभराव से लोग परेशान। अलीगढ़ के हिंदूवादी नेता रुद्रा पंडित को धमकी, थाने में दर्ज कराया गया केस। मध्य प्रदेश के कटनी में सरपंच के विजय जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ग्रामीणों ने की शिकायत पर जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक के काम न करने पर दरोगा को जूते से मारने की दी धमकी, ऑडियो हुआ वायरल। चंदौली में बैंक लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में पंचायत चुनाव स्थल पर विवाद करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। 4 जुलाई को होगा फिर से मतदान। कन्हैया लाल की हत्या का समर्थन करने पर असम के सिलचर में एक शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। शमसुल नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। बीजेपी युवा मोर्चा ने दर्ज कराई थी शिकायत। मोतिहारी में भेलवा स्टेशन के पास
ट्रेन के इंजन में लगी आग। रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी ट्रेन। ट्रेन के सभी मुसाफिर सुरक्षित। आग लगने की हो रही है जांच। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1.5 करोड़ के 2.5 किलो सोना चुराने वाले गैंग का हुआ खुलासा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,103 केस मिले। कल से 5.8% केस में हुई कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों ने गंवाई जान। 5,25,199 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13,929 लोग हुए ठीक। भारत का रिकवरी दर 98.54%। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,143 नए केस मिले। कोरोना से ग्रसित मरीज की कुल संख्या 1,11,711। पिछले 24 घंटे में 10,10,652 लोगों को लगा कोरोना का टीका। 3,76,720 सैंपल का किया गया टेस्ट। श्रीनगर के अनंतनाग में गर्ल्स हॉस्टल बनने का काम हुआ तेज। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है निर्माण। गुजरात के वडोदरा में 50 साल पुरानी फैक्ट्री में बन रहा है कैरम बोर्ड। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों में कर रहे हैं निर्यात। रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ा। 11 सैनिकों के शव को लाया गया बागडोगरा के आर्मी अस्पताल। भूस्खलन की चपेट में आ गए थे जवान। चंडीगढ़ में शहद से कोटेड कॉर्नफ्लेक्स किया गया लॉन्च। इस मौके पर सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। पटना के नेपाली नगर में जिला प्रशासन का बुलडोजर। 70 मकानों पर हो रहा है एक्शन। 1 महीने पहले दिया गया था नोटिस। आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करके बने हैं मकान। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने की चाय पर चर्चा का आयोजन। लोगों से सुनी उनकी दिक्कतें। कल हो सकता है पंजाब की भगवंत सरकार का विस्तार। 4 से 6 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं शामिल। तमिलनाडु के चिदम्बरम में मॉरल पुलिसिंग का अजीबोगरीब मामला। पुलिस ने कई कॉलेज छात्रों के काटे बाल। सूरत में आयोजित हुआ खेल महोत्सव। ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हुआ आयोजन। कर्नाटक में हुबली धरबाद निगम की बड़ी कार्रवाई। छापा मारकर भारी मात्रा में जब्त किया सिंगल यूज प्लास्टिक। तमिलनाडु के मदुरई में हिरासत के दौरान कैदी से व्यवहार को लेकर सेमिनार। डीजीपी ने लिया सेमिनार में हिस्सा। आगरा में जन्मदिन पर तलवार से केक काटना। राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता को पड़ा भारी। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता नीतीश कुशवाहा ने संरक्षित इमारत के पास तलवार से काटा था केक। वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में गांव वालों की मदद से सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। रियासी में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। तक्सन गांव में संदिग्ध हालात में घूम रहे थे दोनों। गांव वालों ने पकड़कर सुरक्षा बलों को सौंपा। दोनों आतंकियों की हुई पहचान। कश्मीर के बारामूला और राजौरी के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। आतंकियों के कब्जे से हथियार भी बरामद। 2 AK-47, 7 ग्रेनेड और 1 पिस्टल जब्त। ग्रामीणों के साहस को राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सराहा। ग्रामीणों को 5 लाख रुपए इनाम देने का किया ऐलान। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश। मौसम हुआ सुहाना। हिमाचल की लाहौल स्पीति में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़। नदी नाले में उफान। पहलगाम में सेना के जवानों ने भारी बारिश की वजह से टूटे पुल को किया सही। अमरनाथ यात्रा के पड़ाव में पड़ता है पुल। केरल में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 14 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। 11 जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट। 24 जून 2022 को रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो ने 8 दिन में की 60 करोड़ की कमाई। भारत भर में 3,375 स्क्रीन पर हुई थी रिलीज। कार्तिक आर्यन का भारी बारिश के बीच फुटबॉल खेलते हुए वीडियो हुआ वायरल। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा, बारिश और फुटबॉल मेरी 2 पसंदीदा चीजें।
कॉमेडियन कपिल शर्मा का वीडियो वायरल। वीडियो में कपिल फराटेदार इंग्लिश बोलते आ रहे नजर। बाथरूम करने चला गया, ओपन जीप खुली छोड़ के, ओपन जीप खुली हुंदी ब्रो, तेनू अंग्रेजी नहीं आती ब्रो। सोनू सूद को भारतीय कराटे चैंपियन अमृतपाल कौर ने अपना गोल्ड मेडल किया समर्पित। लॉकडाउन के दौरान अमृतपाल के घुटनों की सर्जरी करवाने में की थी मदद। एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर किया वीडियो शेयर। बीटीएस वीडियो में पानी के अंदर गन से शूट करते नजर आ रहे हैं सुनील। ये पर्दा हटा